प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर पिता को, पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर के वचन को महिमा मिले। आमीन। आइए हम पहले प्रेयर करके आज का वचन स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा आपके चरणों के पास आते हैं मेरे परमेश्वर। आज का दिन दिखाया आपने मेरे खुदावन राजा, आपके नाम को हम महिमा देते हैं मेरे खुदावन राजा। आपने हमें मेरे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुना, धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज बहुत सारे लोग मर गए हैं, आज बहुत सारे लोगों ने सुबह नहीं देखी, पर ये आपका अनुग्रह और करुणा है हमारे लिए कि हमने नया दिन देखा। हम और हमारे परिवार सुरक्षित हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावन आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे परमेश्वर। मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, अभी तक के किए गए हर एक गलती गुनाहों को क्षमा करो मेरे खुदावन राजा। जाने अनजाने किए गए हर एक पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे खुदावन। हमारे किए गए विचारों के द्वारा अधर्मों को क्षमा करो। हमारे बातों के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करो मेरे परमेश्वर। हमारे शरीर के कार्यों के द्वारा किए गए हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करो और अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको पूरा पूरा आगे का ताबा देते हैं सुनने के लिए और मेरे परमेश्वर बोलने के लिए आप सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर। आज का वचन हर एक के लिए मेरे परमेश्वर एक नया अवसर हो आप में मेरे परमेश्वर, फिर से मन फिराने का मेरे परमेश्वर और आपकी इच्छा को जानने का मेरे खुदावन राजा। आपको महिमा देती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं घटूँ और आप बढ़ो मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से प्रार्थना करती हूँ, कबूल कीजिए मेरे पिता। आमेन आमेन। हालेलुया। तो आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने दिया है, ये वचन है परमेश्वर का भय। आज बहुत सारे लोग, हर एक के जीवन में कोई ना कोई भय होता है, पर आज किसी के मन में परमेश्वर का भय नहीं है। तो हम पहले तो जानेंगे भय होता क्या है। जैसे कि सबसे पहले भय के दो टाइप्स होते हैं। एक पॉजिटिव भावना, सकारात्मक भावना वाला डर, जो हमें हर एक गलत चीज़ करने से पहले हमारे मन में आता है और हमें रोकता है, एक वो भय होता है। और एक नकारात्मक भय होता है, हम कुछ गलत कर बैठते हैं, हम ऐसे बहुत सारी बातें कर बैठते हैं जिसके द्वारा हमारे मन में भय होता है उसका रिजल्ट सोच के कि अरे मैंने क्या कर दिया। बहुत सारी बातों का ऐसे भय होता है। तो दो टाइप के भय हैं, एक पॉजिटिव फियर और एक नेगेटिव फियर। एंड उसके अलावा संसार में रह के हम बहुत सारी बातें कर बैठते हैं, बहुत सारी बातों में हम उलझ जाते हैं। हम जो नहीं करना चाहते हैं हम मजबूरी में वो सब भी कर बैठते हैं, जिसका रिज़ल्ट अल्टीमेटली नाश होता है। जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं होता है हम वही कर बैठते हैं। जैसे कि हमें मृत्यु का भय है कि हम मर जाएंगे तो हमारे फैमिली का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, उनके लिए हमें सब सुविधाएं रख के जाना है कि मेरे बाद मेरी फैमिली को किसी चीज़ की कमी ना हो। वो भय होता है जिसके चलते हम बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसे काम कर बैठते हैं, ऐसे गलत वेज चुन लेते हैं जिससे हम पाप में गिरते हैं। और ये भय, मृत्यु का भय, हमें गलत बातों की ओर ले जाता है। फेल्यूअर होने का भय होता है, जैसे कि अपमानित होने का भय होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कर बैठते हैं जो किसी को पता नहीं होते हैं। हम डरते हैं कि प्रभु मैंने ये बात कर दी है, मतलब ये किसी को पता चली तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे भय होते हैं। और किसी को खो देने का भय, लाइक हमारे जो डियर वन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या तो हमारे जो अपने हैं, उनको खो देने का भय। मतलब हमारे अंदर, एक इंसान के अंदर हर एक प्रकार का भय होता है, सिर्फ एक परमेश्वर के भय को छोड़ के। और पर आज हम एक ऐसे भय के बारे में जानेंगे जो हमें हर एक प्रकार के भय से और भय के बंधनों से हमें छुटकारा देता है और मुक्त करता है। वो है परमेश्वर का भय।
और परमेश्वर का भय हमारे लिए एक पॉजिटिव भय है। मतलब वो डर जो परमेश्वर का हमारे अंदर रहता है, वो हमें हर एक वो गलत चीज़ करने से रोकता है। वो हमारा बेस्ट फ्रेंड कैसे होता है कि हम उसके साथ पूरी बातें शेयर करते हैं और सही टाइम पे सुख में दुख में वो हमारे साथ रहता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें गलत राह पर नहीं जाने देता। लाइक हमारे पेरेंट्स भी, हमारे अपने भी, वैसे ही परमेश्वर का भय हमारे लिए एक अच्छे फ्रेंड के जैसे हमारे जीवन में हमारे लिए कार्य करता है और वो हर एक बुराई से हमें दूर रखता है और हर एक हानि से बचाने के लिए हमें सहायता करता है। और उसके अलावा जैसे कि आज इंसान के अंदर मैंने बताया कि हर एक प्रकार का भय होता है। आज इंसान सरवाइव करने के लिए गलत राहों पर जाता है, गलत बातें अपनाता है। जैसे कि आज सुबह ही मेरे घर के बाहर जो मेन रोड है वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ पे एक ब्रदर थे टॉयलेट में अंदर, और वहाँ पे 3 लड़के आके 2 ने उनको नाइफ़ दिखाया, छुरा दिखाया, और तीसरे ने उसको ज़ोर से चमाट मारा और बोला कि फ़ोन दे और जो पैसे हैं वो भी दे। वो ब्रदर उनको बोल रहा था कि ये मुझे गांव में पहुंचाने हैं पैसे, बट वो चोर नहीं माने और उसको छीन के मार के वहाँ से पब्लिक टॉयलेट से भाग के निकले। और वो भैया ने उनका पीछा करते करके मेरे घर के रास्ते से क्रॉस हुआ, बट वो उसको चोर को पकड़ नहीं पाया और वो रो रहा था कि मेरे 5,000 रुपये थे जो मुझे गांव में पहुंचाने थे। मतलब आज इंसान किसी की नहीं सोच के हर एक वो बुराई कर बैठता है। इवन चोर जब चोरी करके वहाँ से निकले भागे, उनके मन में भी डर होगा कि कोई पकड़ ना ले। हर एक प्रकार का भय होता है, पर परमेश्वर ने हमें एक सही टाइम पे चुना, एक सही टाइम पे हम परमेश्वर में आए। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिला, हमें पता चला कि हम कौन से पापों में हैं, जिनके वजह से हमारे जीवन में एक सिस्टम होता है कि हम कोई भी गलती करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता ही है। तो वैसे ही हमने बहुत सारी ऐसी बातें हम प्रभु में आने से पहले या प्रभु में आने के बाद भी हम करते हैं, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली हमारे मन में एक भय बैठ जाता है। ओके, तो वो भय से हमें परमेश्वर आज छुटकारा देना चाहता है। जैसे कि परमेश्वर ने आज कोरोना का भय, कोरोना से, जैसे कि आज एक इंसान दूसरे इंसान से मिलने से डर रहा है कि इससे मिलूँगा क्या, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग, कि मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, बेटर है मैं घर पे बैठूँ, वो भी एक प्रकार का भय है। पर आज किसी में परमेश्वर का भय नहीं है, जबकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है तो वो हमारी प्रोटेक्शन करता है हर एक प्रकार की हानि से। वो हम वचन से देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का भय हमारे लिए किस प्रकार से प्रोटेक्शन का काम करता है। नीति वचन के 19:23 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानना ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। लिखा है उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, मतलब जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम पर विपत्ति नहीं पड़ती है। परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हम हर एक विपत्ति से बचे रहते हैं। आज जैसे कि इंसान हर एक वो बुरी बात क्यों करता है, किस चीज़ की वजह से करता है, अपना जीवन सुखी बिताने के लिए, ताकि उसके पास हर एक चीज़ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, उसके लिए हर एक गलत रास्ता अपनाता है। या तो उसको सुखी भय मानने वाला जीवन बढ़ता है, मतलब वो अपना लॉन्ग लाइफ भी चाहता है कोई भी इंसान, कि हम अच्छी रीति से जिएं, सुरक्षित जिएं, हमें कुछ हो जाए तो इतना हमारे पास होना चाहिए कि अपना हम ट्रीटमेंट करवा सकें और हर एक विपत्ति से बच सके। मतलब इतना हमारे पास हर एक चीज़ का अबंडेंट में होना चाहिए, एक आशीषित रीति से होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग आज गलत रास्ते पर हैं,
गलत बातें, गलत काम, गलत रास्ते पर जाके इनकम अर्न करना, या किसी को ठोकर पहुंचा के किसी का ना सोच के सिर्फ अपना सोचना और सामने वाले की हानि होना, ये सब करने से हम ये चीज़ें प्राप्त करते हैं। बट परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ परमेश्वर के भय में रहेंगे हम तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, मतलब 3 चीज़ें ये सिर्फ यहोवा का भय मानने से मिलता है। तो हमें जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये सब चीज़ें हमें पैकेज में मिलती हैं। तो हमें हर एक गलत रास्ता अपनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम परमेश्वर का भय कैसे माने, आज हम वो सीखेंगे, ताकि ये पैकेज जो नीति वचन 19:23 में लिखा हुआ है, वो पैकेज का आशीष हमें एक साथ मिले, जो हमें परमेश्वर का भय मानने से मिलती हैं। तो हम परमेश्वर का भय कैसे मानेंगे, उसका हम वचन से देखेंगे। नीति वचन 8:13 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना, घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से बैर रखना है। मतलब यहोवा का भय मानना क्या है, बुराई से बैर रखना है। तो बुराई मतलब क्या, परमेश्वर की नज़र में कौन सी बातें बुरी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, आज हमें वो सीखना है। ये वचन हम सबों के लिए परमेश्वर की ओर से एक रिमाइंडर है कि परमेश्वर का भय मानना है हमें और हर एक उस बुराई से बचे रहना है ताकि हम किसी विपत्ति में ना पड़ें। नीति वचन 6:16 से 19 में परमेश्वर ने बताया है कि बुराई से हम कैसे, परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है, परमेश्वर को कौन सी बातें हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। 16 वचन में लिखा है 6:16 में कि 6 वस्तुओं से वरना 7 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है और घृणा करता है, घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ये चीज़ें हैं जो, ये 3 चीज़ें ये हमारे शरीर के द्वारा होती है। घमंड से भरी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली ज़ुबान है जो हम आत्मा में झूठ बोलते हैं, मतलब हम जो भी प्रकार की गलत बातें बोलते हैं अपने ज़ुबान के द्वारा, हम वो अपने आत्मा में अपराध करते हैं। तो परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की बुराई से बचे रहने के लिए बोल रहा है, मतलब आत्मा में किए गए अपराधों से, प्राणों में किए गए अधर्मों से और शरीर के किए गए कामों से, तीनों प्रकार की बुराइयों से बचे रहने के लिए आज परमेश्वर हमें बोल रहा है। अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पनाएं, हम मन में विचार करते हैं, अनर्थ गलत बातें सोचते हैं, किसी की हानि सोचते हैं, किसी के लिए देख के बुरा विचार करते हैं। तो ये सब बातें हम अपने प्राणों में करते हैं जो अधर्म माने जाते हैं परमेश्वर के नज़र में। तो इनसे भी परमेश्वर घृणा करता है, इनसे परमेश्वर इन बातों से बैर रखता है। और बुराई को वेग दौड़ने वाले पाँव, हर एक गलत चीज़ में, कि आज हर एक कोई शॉर्टकट चाहिए, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, गलत वे में जाके हर एक वो चीज़ें, हर एक वो लग्जरीज लेना, प्राप्त करना। तो बुराई के वेग दौड़ने वाले पाँव, हर एक बुराई से, मतलब हर एक वो गलत राहों पर जो हमें ले जाते हैं बातें, उन सब से भी हमें दूर रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर इन बातों से बैर रखता है। झूठ बोलने वाला साक्षी, हमें कभी गलत गवाही नहीं देनी है, किसी को गलत बात में सपोर्ट भी नहीं करना है। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, ये सब चीज़ें हैं जिनसे परमेश्वर बैर रखता है। तो आज परमेश्वर हमें बता रहा है कि इन सब चीज़ों से हमें कैसे दूर रहना है, क्योंकि जब परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करता है तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको और मुझे चुना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसी हर एक बात से जिसका प्रमाण रिजल्ट मृत्यु है, उससे हम दूर रहें। क्योंकि आज इंसान
दुनिया में जीता है, उनको आने वाले समय में मृत्यु के बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, कि उसके बाद हमारा न्याय होगा, उसके बारे में किसी को नहीं पड़ी हुई है। पर परमेश्वर हम इंसानों की इतनी चिंता करते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि इन सब बातों से दूर रहें, ताकि जब मरने के बाद हम न्याय आसन के सामने, परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे, उस टाइम पे हमें परमेश्वर के सामने ये सब बातों का अकाउंटेबल होना होगा। और न्याय के टाइम पे सिर्फ दो बातें होंगी, या तो इंसान का आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नर्क में। अगर बुरी राहों पर बुराई से प्रीति रखेंगे, बुरे कामों में लगे रहेंगे, परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर में आने के बाद भी, जब परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है, अपने लहू से, अपने वचन के द्वारा हमारी आत्मिक आँखों को खोला है, तो उसके बावजूद भी अगर हम वही बातों में लगे रहेंगे तो जिसका परिणाम मृत्यु है, तो हम इसके लिए खुद अकाउंटेबल है। तो हमें आज इन सब बुरी बातों से दूर रह के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के, परमेश्वर के वचनों को सुन के, उन पर मनन करके, परमेश्वर की इच्छा को जान के हमें अपना जीवन बिताना है। और इन सब बातों से परमेश्वर बैर रखता है और घृणा करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सब बातें हम करें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अपने पापा को ही, हमारे जो पापा हैं उनको ही देखेंगे। अगर हमारे पापा हमें कोई चीज़ करने के लिए मना करते हैं तो हम नहीं करते वो, राइट। या तो हम डरते हैं कि अगर ये करूँगा तो मेरे पापा को बुरा लग जाएगा, उनको गुस्सा लगेगा। अगर हमारे संसार में रहने वाले पापा जो हमें संभालते हैं, अगर वो पापा हमें कोई चीज़ करने के लिए मना करते हैं जिससे हमारी हानि हो, तो वो स्वर्गीय पिता आज हर एक इंसान के प्राण, आत्मा और शरीर को प्रभु यीशु मसीह के और जजमेंट के टाइम के लिए निष्कलंक रखने के लिए वो भी तो हमारी चिंता करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर भी हर एक ऐसी चीज़ से जिसका परिणाम हमारा नाश है, हमारी आत्मा का और प्राण का भी नाश है, उससे हमें बचाना चाहता है। तो जैसे कि हमारे पापा की हम बात मानते हैं, ऐसे नहीं कि पापा हिटलर हैं या तो ऐसे कुछ है कि उनकी नहीं मानेंगे तो वो मारेंगे या क्या। हम एक रेस्पेक्ट करते हैं अपने पापा की, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, हम अपने पापा से प्यार करते हैं। इसीलिए आज हम हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स की सुनता है। वो पेरेंट्स जो करने के लिए मना करते हैं उनसे बचे रहते हैं हम। और जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को, जैसे कि बॉयज़ को बोलते हैं कि सिगरेट नहीं पीना है, ड्रिंक नहीं करना है। क्यों बोलते हैं? हमारी भलाई के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक बुरी चीज़ है, हानिकारक है और ये गलत बात है, इसीलिए हमारे पेरेंट्स मना करते हैं। या गर्ल्स को बोलते हैं लेट नाइट तक बाहर नहीं जाना है, तो उसमें हमारी एक भलाई है जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमारी कंसर्न रख के हमें मना करते हैं। जो हमारे पेरेंट्स को हमें करने के लिए अच्छी नहीं लगती बातें, उनसे हमें दूर रखते हैं। तो हम अपने पापा के भय में, पापा का भय क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपने पापा से प्यार करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। आज हमें परमेश्वर की रेस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसीलिए उनके भय में रहना है और उनके दिए गए हर एक उन बातों को सिधाई से, उनके वचनों को सिधाई से ग्रहण करके उन वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताना है। जो चीज़ें परमेश्वर बैर रखते हैं, जो समझ में नहीं आती परमेश्वर को, हमारे लिए गलत लगती है, उन सब बातों से जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उन सब बातों से हमें परे रहना है, दूर रहना है। और उसके अलावा जैसे कि आज बहुत सारी बातें हैं जो हमने सीखी, उसके बावजूद भी आज विश्वासियों के अंदर एक और बात है जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो है निंदा करना। हम विश्वासी होके जब दो सिस्टर साथ में मिलते हैं या दो ब्रदर साथ में मिलते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? विश्वासी होने के बाद भी अगर हम थर्ड पर्सन की निंदा कर रहे हैं या उसको जज कर रहे हैं सामने वाले को कि अरे देखा इसने ऐसा किया, या तो वो ब्रदर तो ऐसे ही करते हैं, दो भाई मिलके ऐसे बोलेंगे, तो हम वो निंदा करते हैं, वो सामने वाले को जज करते हैं, राइट। तो किसी की निंदा करना, किसी को जज करना परमेश्वर ने हमारे हाथ में नहीं दिया है। जैसे कि लूसीफर ने भी ऐसा किया था। लूसीफर जब स्वर्ग में था
गिराए जाने से पहले जब स्वर्ग में था, उसको हर एक चीज़ पता थी, स्वर्ग की हर एक प्रकार का नॉलेज था उसको। वो परमेश्वर के अंडर रह के परमेश्वर की आराधना करता था। पर उसके मन में क्या आया? उसके मन में आया कि वो परमेश्वर को, परमेश्वर के सिंहासन के तुल्य या उससे ऊपर अपना सिंहासन बनाए, क्योंकि उसको तो सब पता है। आज हमें वचन का नॉलेज है, आज हमें हर एक चीज़ परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा सिखाया है। तो हम क्या करते हैं? दूसरों को जज नहीं करना है हमें। जैसे लूसीफर ने मन में विचार किया और वो गिराया गया, आज हम क्या कर रहे हैं? हम मन में तो विचार नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के तुल्य हैं, पर अगर हम किसी को आज 2 सिस्टर्स मिलके तीसरे को जज कर रहे हैं, या हम विश्वासी होके 2 पास्टर्स को जज कर रहे हैं कि ये पास्टर एकदम स्ट्रिक्टली पढ़ाता है, अच्छा वचन सिखाता है, ये पास्टर वचन सिखाते हैं, हंसा के सिखाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। या तो 2 बहनें मिलके किसी तीसरी बहन की निंदा करते हैं, तो हम लूसीफर जैसे मन में तो नहीं सोचते कि हम परमेश्वर के तुल्य हों, पर हम कार्यों के द्वारा वही दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के तुल्य हैं। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ जजमेंट का हक, जजमेंट का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, ना मुझे है ना आपको है। तो हम अपने कार्यों के द्वारा ऐसा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही ऐसा करना चाहिए जिससे हम दिखाएं कि हम परमेश्वर के तुल्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार नहीं दिया है किसी को जज करने के लिए। उसके अलावा परमेश्वर के अधीन रह के, जैसे कि हमें किसी की बात कोई अच्छी नहीं लग रही है, किसी की बात से हमें ऐसे लग रहा है कि गलत है, तो हम थर्ड पर्सन से निंदा करने से अच्छा है हम वो सामने वाले ब्रदर या सिस्टर के पास जा सकते हैं कि ब्रदर आपकी ये बात है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही। आप ऐसे वो पर्सन जिसके लिए आपके मन में है उसके सामने जाके उससे बात करके क्लियर करना, वो बहुत ही बेहतर है किसी की निंदा करने से। या पास्टर जी की कोई बात या किसी एल्डर की कोई बात समझ में नहीं आती या कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या क्या, तो वो हमें पास्टर जी के पास डायरेक्टली जाना है। 2 पास्टर्स को कंपेयर नहीं करना है, जज नहीं करना है किसी के टीचिंग को हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को, जो परमेश्वर ने पास्टर नियुक्त किए हैं, जो वेदी पे परमेश्वर का वचन सिखा के सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, वो परमेश्वर के तरफ से अपॉइंटेड हैं, अनॉइंटेड हैं। और परमेश्वर ने हर एक इंसान में हर एक क्वालिटी रखी है। अगर किसी को हंसा के, जॉली नेचर में हंसा के परमेश्वर का वचन सिखाने का टैलेंट है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो ऐसे नहीं, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बच रही हैं। और कोई स्ट्रिक्ट सिखाता है एकदम, तो ऐसे नहीं बोल सकते तो ये तो सिर्फ स्ट्रिक्ट प्रचार करते हैं या क्या। जो करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं, और अल्टीमेटली उद्देश्य परमेश्वर का पूरा हो रहा है कि परमेश्वर के राज्य में आत्माएं आ रही हैं लोगों तक, लोगों के हृदय में वो परमेश्वर का जीवित वचन बीज के समान काम कर रहा है और वो बढ़ रहा है। तो हमें किसी को ना जज करना है, ना किसी की निंदा करनी है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो इन सब बातों से हम दूर रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ खुद को जज कर सकते हैं और खुद के लिए ही अकाउंटेबल हैं। उसके अलावा अगर हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाओं से आशीष भी करते हैं। और परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, इसका मतलब है हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो चीज़ें परमेश्वर जिन चीज़ों से बैर रखते हैं और जो चीज़ें परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं करने के लिए, ये दोनों चीज़ें अगर करते हैं तो हम परमेश्वर के भय में रह के परमेश्वर के उस प्यार में बने रहते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं भी दी हैं, जैसे कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मना किया, बैर और घृणा करते हैं जो हमें नहीं करनी है। वैसे ही परमेश्वर की हमसे कुछ आज्ञाएं भी हैं जो हमें करनी हैं। सिर्फ परमेश्वर की ही आराधना करनी है, परमेश्वर का स्थान और किसी को नहीं देना है। मत्ती का 4:10 में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा कि वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर ही को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के प्रभु होके हमारे लिए पृथ्वी पर आए, उसके बाद भी वो प्रभु
केवल पिता परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो आज हम जो प्रभु के यीशु मसीह के लहू से चुने हुए लोग हैं, आज हमने जो हमारी आत्मिक आँखें खुली हैं, जो हमने सत्य को जाना है, तो हमें भी सिर्फ जो हमने सत्य जाना है, सत्य जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है। तो हमें भी आज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की जो जिंदा खुदा हमें मिला है, जिसका हमने स्वाद चखा है, उनकी ही आराधना करनी है, उनको ही उपासना करनी है। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, ये परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा दी है, जो हमारे लिए बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हम सिर्फ आज इंसान अपने लिए ही सोचते हैं, अपना ही फ़ायदा सोचते हैं। बट हमें आज अपने जो लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हर एक उन लोगों को हम अपने समान ट्रीट करें, क्योंकि वो भी परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। और अगर हम सामने वाले को उनसे प्रेम रख के, उनकी रेस्पेक्ट करके उनको अपने समान ट्रीट करेंगे, तो वो हमें परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और हमें वो मौका मिलेगा कि हम परमेश्वर का सुसमाचार उन तक पहुंचाने पाएँ। किसी की हेल्प करना ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर से प्रेम रखना सिर्फ अच्छी बातें करना। अगर कोई ज़रूरत में है तो उसकी हेल्प भी हमें करनी है, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव लोगों को हम में दिखे। अपने माता पिता का आदर करना है। मत्ती 19:19 में लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो ये आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, जो हमें माननी है। व्यभिचार से हमें दूर रहना है। मत्ती 19:18 में लिखा है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। तो ये सब बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें अपने शरीर के द्वारा ऐसी कोई भी बात नहीं करनी, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। व्यभिचार से हमें बचे रहना है और इस शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए एक पवित्र मंदिर करके परमेश्वर के लिए रखना है। उसके अलावा 1 तिमोथियन के 6:11 में परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं हमें, जैसे कि लिखा हुआ है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं कि हमें धर्मी बने रहना है और परमेश्वर की ही उपासना करनी है, भक्ति करनी है, विश्वास में बने रहना है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उतना हमारा विश्वास मजबूत होगा और हम परमेश्वर के साथ फेथफुल रह पाएंगे। और अंत तक हमें धीरज धरना है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आते हैं कि हम वीक पड़ जाते हैं, बट अंत तक हमें धीरज धरना है। उसके अलावा एक दूसरे से प्रेम रखना है और परमेश्वर से भी प्रेम रखना है। अपने आप को, अपने प्राण, आत्मा और शरीर को परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा पवित्र बनाए रखना है। स्वभाव में हमें नम्र रहना है और हमें पीसफुली हर एक बात को डील करना है। ये परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञाएं हैं। उसके अलावा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर जो चीज़ें करने के लिए मना करते हैं, जिन चीज़ों से परमेश्वर बैर रखते हैं, अगर वो चीज़ें हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर की हर एक वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में कार्य करती हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। जब हम ऐसी हर एक बुरी चीज़ से दूर रहेंगे, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो सब बातें करेंगे, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए काम करेंगी। तो उसकी प्रतिज्ञाएं और वो बेनिफिट्स क्या हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर की दया हमारे साथ रहेगी, जो लिखा हुआ है लूका का 1:50 में। और उसकी ही दया, मतलब प्रभु यीशु मसीह की दया उन पर
जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। मतलब जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम करेंगे, हर एक बुरी बात से बचे रहेंगे, परमेश्वर ने जो हमें करने के लिए आज्ञाएं दी हैं वो करेंगे, तो परमेश्वर की दया हमारे जीवन में तो काम करेगी, पर हमारे साथ हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की दया बनी रहेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है और अपनी वाचा को परमेश्वर विश्वास योग्यता से पूरा करते हैं। और यशाया का 8:13 से 14 में लिखा हुआ है कि सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना और उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह तुम्हारा शरण स्थान होगा। मतलब हमारा एक सेफ्टी प्लेस बन जाएगा, परमेश्वर हमारे लिए एक सिक्योरिटी बन जाएगा। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, कितनी भी विपत्तियां आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, पर परमेश्वर हमारे लिए वो एक सेफ्टी का, सुरक्षा हमारे लिए स्थान बना रहेगा। वचन संहिता के 91 का जो आशीषें हैं वो सब प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में काम करेंगी जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेंगे और परमेश्वर के भय में रहेंगे। तो वो सब प्रतिज्ञाएं जो वचन संहिता 91 में लिखी हुई हैं वो सब हमारे लिए, हमारे जीवन में कार्य करेंगी और हमारी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। वचन संहिता 145 का 19 में लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। मतलब परमेश्वर में बने रहेंगे, हम परमेश्वर को प्रसन्न होने वाली भेंट के समान परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी। हम अपने लिए प्रेयर्स करें, हम दूसरों के लिए, किसी के लिए प्रेयर करें, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचेगी और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के डर में रहते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी दोहाई, उनकी प्रार्थनाएं सुनकर उनका उद्धार करता है परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर इन सब वचनों से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं और हमारे मार्गों में हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर जब हम परमेश्वर के ओबीडिएंट रहते हैं। भजन संहिता 26 का 12 से 13 में लिखा हुआ है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। मतलब परमेश्वर हमें हर एक उस मार्ग में जिसमें हमें चलना है उसमें भी हमारी अगुवाई करेंगे और हम उसमें सेफ्टी से, कुशल से टिके रहेंगे हर एक मार्ग में। और अल्टीमेटली अगर हम परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानेंगे, हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, तो संसार की तो हर एक आशीषें मिलेंगे ही, पर उसके साथ साथ हमें एटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन भी मिलेगा। 1 जॉन 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहेगा मतलब पृथ्वी पे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे जितने साल हम हैं, जितना हमारा यहाँ पे शरीर में जीवन है, तब तक परमेश्वर की सेफ्टी, सिक्योरिटी में और परमेश्वर के उस दया में हम बने रहेंगे। पर उसके बाद भी, मतलब सर्वदा, मतलब उसके बाद भी, मरने के बाद हमारे प्राण और आत्मा भी परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज्य में, इटर्नल लाइफ, एक अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा और हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वारिस होकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहेंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना वहाँ पे भी करेंगे। तो परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आशा करती हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरे और इन वचनों से हम एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के भय में रहने के लिए एक इनकरेजमेंट करें कि हाँ, आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है। इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर के भय में, शायद आज भी अगर किसी को
इवन मुझे भी ये वचन मेरे लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर हमें इन बातों में से किसी भी बात में ऐसा लगा है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, तो डेफिनेटली आज वो बात करना मीन्स वो गलत काम करने से हमें दूर रहना है, या जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बोली हैं उनमें हमें फेथफुली वो आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमेन।